हाय गाइस, एक बार पुनः स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल माँ कोचिंग सेंटर पे। तो आज के क्लास में बड़ा ही रोचक थ्योरम जो है होने वाला है और ये दोनों थ्योरम एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, ये दोनों तभी समझ में आएंगे जब पहला समझ में बिल्कुल अच्छी तरह से आएगा। ठीक है, तो हम तो ऐसा करेंगे कि आपको दोनों ही बहुत बिगड़ समझ में आ जाए, लेकिन ये जो है इसको पहले अच्छी तरह से समझना होगा। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले आपको एक बात कहना पड़ेगा, ठीक है, कि आपको अंत तक बने रहना होगा वीडियो में, ठीक है, और मजा उठाना होगा आज की क्लास का, ठीक है। और एक बात उनके लिए कि जो अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं कि शुरू कहाँ से है, तो उनके लिए चैनल के प्ले लिस्ट पे जाना पड़ेगा। ठीक है, माँ कोचिंग सेंटर लिखने के बाद यूट्यूब पे जाइए, माँ कोचिंग सेंटर लिखिए और वहां से जो है आप चैनल ढूंढ सकते हैं। और चैनल ढूंढने के बाद आप जो है प्ले लिस्ट बना हुआ है क्लास 9th और क्लास 10th का, दोनों का आनंद ले सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं और खूब अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा। ठीक है, तो देखिए, तो आज का थ्योरम जो है लगभग हमने 4 थ्योरम कर लिया है। ये लगभग अपना 5वां थ्योरम है। मैं नंबर यहाँ पे शो नहीं किया हूँ, आप लोग नंबर अपना शो कर लीजिएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि साबित करें कि त्रिभुज के सभी अंतःकोण, अंतःकोण मतलब होता है अंदर का, ठीक है, अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, और ये तो आप जानते हैं, लेकिन जानते हैं तो साबित करके तो दिखाना है, यही तो है। अगर साबित कर देते हैं तो 5 नंबर हम लोग परीक्षा में जरूर पा लेंगे। ठीक, तो सीखिएगा बिल्कुल अच्छी तरह से। सबसे पहले तो हम लोग साबित करेंगे कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, लेकिन उसके लिए एक चाहिए डायग्राम। तो हम लोग बनाना होगा हमें एक त्रिभुज हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। ये हमने बना लिया त्रिभुज और साथ में इसका नामकरण कर लेता हूँ कि ABC। आपकी जो इच्छा होगी नामकरण आप भी कर सकते हैं, PQR STU कुछ भी नामकरण कर सकते हैं। उसके बाद जो है पढ़ रहा हूं तो सभी अंतःकोण, यानी कि अंत मतलब अंदर के, अंत मतलब अंदर के सभी कोणों का योग होता है 180 डिग्री। हम लोग को साबित करना है। आपको एक बात बता देता हूँ कि बाह्य कोण भी होता है। हाँ भाई, ये देखिए, अगर एक भुजा हम लोग बढ़ा देंगे तो ये बाह्य कोण हो जाएगा और ये हो जाएगा अंतःकोण। ठीक है, ये वाला का नाम हो जाएगा बाह्य और इसका नाम हो जाएगा अंत। तो कुल मिला जुला के कहना है कि जो अंदर में बनेगा उसका नाम होगा अंत और जो बाहर में बनेगा उसका नाम होगा बाह्य। ठीक है, इतना ही तो है। जो अंदर में बनेगा अंत और जो बाहर में बनेगा उसका नाम होगा बाह्य। यदि कोई इधर बढ़ा ले तो यहाँ पे बाह्य, नीचे और बढ़ा ले तो बाह्य, इधर बढ़ा ले तो यहाँ पे भी बाह्य। ठीक है, तो ये सभी बाह्य हैं। तो बाहर में बनते हैं तो बाह्य होते हैं, अंदर में बनते हैं तो अंत होते हैं। ठीक है, तो इसको मैं करने वाला हूँ रफ। और आपको मालूम है कि हम लोग थ्योरम साबित करते समय लगभग 5 बातों को लिखना होता था। 5 नहीं तो 4 तो लिखना ही है। ठीक है, 4 लिखना है। तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग लिखे थे दिया है। दिया है को हम लोग कहते हैं गिवन। ठीक है, गिवन कहते हैं, ये बात है। तो क्या दिया है, तो आपको तो मात्र एक त्रिभुज दिया है और कुछ दिया है क्या, नहीं दिया है। तो हम लिखेंगे ABC एक त्रिभुज है। ABC एक त्रिभुज है। अब कोई कहेगा कि साबित करना है क्या भाई, तो साबित करना है, रुकिए बताते हैं पढ़ करके। साबित करना है, आप भी पढ़िए और आपको भी पता चलेगा क्या साबित करना है। साबित करें कि त्रिभुज के सभी अंतःकोण, अंदर के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अंदर में कौन कौन से कोण है, कोण A, कोण B, कोण C, यही तो अंदर वाले कोण है। तो साबित करना है कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, ये हम लोग को साबित करना है। ठीक है, अब मैं एक रचना करने वाला हूँ। उस रचना को अगर समझ लिए तो ये थ्योरम बिल्कुल आपका हो जाएगा। ठीक है, रचना को समझ लिए तो थ्योरम आपका। ये देखिए रचना, कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ। रचना करेंगे क्या कि हम लोग यहाँ से ए से गुजरती हुई एक रेखा खींचेंगे जो कि BC के पैरेलल है। ठीक है, BC के पैरेलल है। यहाँ पर नाम दे दिया X और यहाँ पर नाम दे दिया Y। ठीक है, एक काम है कि थोड़ा सा साउंड का प्रॉब्लम होगा, आवाज गड़बड़ आएगी। ठीक है, तो उसको अंतर ध्यान करते हुए इस पर ध्यान केंद्रित करेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि देखिए, तो इसको मैं अभी गाढ़ा कर देता हूँ और गाढ़ा एकदम रेखा ही खींच देता हूँ। ठीक है, ये बात हो गई। तो एक बात बताइए, बात तो बताया जाएगा
लेकिन सबसे पहले इसको लिख लिया जाए हम लोग किए क्या है और क्यों किए हैं। 2 मिनट का रुकिए, दिमाग में उतार दिया जाएगा। हाँ 2 मिनट का रुकिए। तो रचना हम लोग किए हैं कि एक्स वाई यहां से लिखेंगे, ए से गुजरता हुआ, ए से गुजरता हुआ, ए से गुजरता हुआ एक्स वाई पैरेलल टू बीसी खींचा। हाँ एक्स वाई पैरेलल यानी समानांतर, एक्स वाई समानांतर बीसी खींचा, एक्स वाई समानांतर बीसी खींचा। अब हो गया हमारा काम। अब आपका काम है, समझिए तो देखिए कैसे लगेगा। यहां पे मैं पहले प्रमाण लिख लेता हूं, प्रूफ। कहिएगा कि ये क्यों खींचते हैं आप, अपना मन से खींच दीजिएगा। तो अपना मन से नहीं खींचेगा भाई, आप भी अपना मन से नहीं खींचिएगा, नियम से चलना पड़ेगा। ठीक है, नियम क्या है ये देखा जाए। नियम है क्या कि आपको कोण चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे अंदर में कोण बने हैं और बाकी कोई कोण ही नहीं बन रहा था, तो हम लोगों ने जुगाड़ लगा लिया। ठीक है, जुगाड़ लगा लिए कि यदि एक रेखा पे कोई भी किरण आकर के खड़ी होती है तो सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये आप जानते हैं। ठीक है, तो अब ऊपर से ही खाली खड़ा हो सकता है, नीचे भी तो खड़ा हो सकता है, यानी कि नीचे कोई भी खड़ा होगा तो ये कितना डिग्री का हो जाएगा भाई। तो कहेंगे ये वाला ये वाला ये वाला सभी मिला करके 180 डिग्री रैखिक युग्म में से। यही तो किया। ठीक है, यही मजा है कि हम लोग कह देंगे, यहाँ पर कुछ नामकरण कर दिया जाए इनको पहचानने के लिए, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 हम लोग नाम रख दिए। तो ये एक रेखा हो गया और नीचे से ये लोग जाकर के खड़े हो रहे हैं, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 मिला करके 180 डिग्री तो हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि देख रहा हूं कि ये और ये एक दूसरे के पैरेलल है। हाँ भाई ऐसे है, देखिए तो इसका नाम एक्स वाई है ना, इसका नाम तो एक्स वाई है, और साथ में ये क्या है, तो ये है बीसी, और एक लाइन हम लोग ऐसे खींचे हैं, ऐसे खींचे हैं, ये वाला लाइन हम लोग ऐसे खींचे हैं। तो ये कैसा बात हो गया भाई, तो ये समानांतर हो जाएगा और ये जो है तिर्यक रेखा हो जाएगी। तो यहाँ का कोण और यहाँ का कोण आपस में बराबर होता है क्या? हाँ बराबर होता है। इसी कोण का नाम तो है अंतःएकांतर, यानी कि यहाँ का कोण इस कोण के बराबर हो गया है अंतःएकांतर से। ठीक है, दूसरी बात कि देखिए तो इसको मैं रफ कर लेता हूँ, रुकिए रुकिए रुकिए, रफ कर लेता हूँ। और ये देखिए यहाँ से अगर लाइन खींच दिया जाए तो यहाँ का कोना और यहाँ का कोना ये भी तो अंतःएकांतर कोण से बराबर होते हैं। ठीक, तो कहा जाएगा कि कोण 3 बराबर है कोण सी के। ये तो बात हो जाएगी, कोण 3 बराबर है कोण सी के। ठीक है, इतना ही काम मैं करूंगा, अब बस बना करके आपके सामने रख दूंगा। ठीक है, यही तो करना है। इसको मैं करता हूं अब रफ, इसको मैं करता हूं रफ। अब लिखता हूं कि कोण 1 बराबर है कोण बी, कोण 1 बराबर है कोण बी। लिखिए, कोण 1 बराबर कोण बी और कोण 3 बराबर है कोण सी, कोण 3 बराबर है कोण सी। कैसे कैसे बराबर है? तू कह देगा कि ऐसे लिख दीजिएगा, नहीं भाई ऐसे नहीं लिखेंगे, रुको बताते हैं, कह देंगे। ठीक है, बताते हैं कि ये है अंतःएकांतर कोण से, अंतःएकांतर कोण से, अंतःएकांतर कोण से। और अंतःएकांतर कोण तब ही बना है कि जब हम लोग ये कंस्ट्रक्शन किए हैं कि एक्स वाई पैरेलल टू बीसी, ये एक्स वाई पैरेलल हो गया है बीसी के और ऐसे काट रहा है ये, तो यहाँ का कोना बराबर यहाँ के कोना, और यहीं पे है एक और यहीं पे है क्या अपना बी, और ऐसे एक बार कोना बना है ऐसे। तो एक बार ये लाइन ऐसे गया है, तो एक बार यहाँ का कोना और एक बार यहाँ का कोना, ये भी बराबर, और यहाँ बना है 3 और यहाँ बना है सी, तो ये लोग तो बराबर होंगे ही, ये लोग तो बराबर होंगे ही, यही तो बात है। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ रफ। इसके बाद कहा जाएगा कि रैखिक युग्म से कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। हाँ भाई, कोण 3 यहाँ पे लिख दिया हूँ, अच्छी तरह से कोण 2 लिख देता हूँ। कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। कहिएगा कैसे? हाँ पूछिए कैसे? तो यहाँ पर कहा जाएगा रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से। और अभी भी रैखिक युग्म किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो मैं एक बार बता देता हूँ कि यही बात जो है एक्सम है, यूक्लिड ने कहा है कि यदि कोई रेखा पे कोई किरण आकर के खड़ी हो जाए, कितना भी किरण आकर के खड़ी हो जाए तो 180 डिग्री का कोण बनता है। तो यही एक रेखा है एक्स वाई, और इस पे आकर के इधर से एक किरण आकर के खड़ी हो गई है, तो ये सब कोण मिला करके ये वाला मिला करके बनेगा 180 डिग्री। वही काम हम लोगों ने किया है कि 1 2 3 इसको हम लोग लिख दिए हैं 180 डिग्री। इतना काम करने के बाद थोड़ा सा काम और रह गया है। एक बात बताइए कि कोण 1 के बराबर कौन है?
कोण 1 के बराबर कौन है, तो कह देंगे कोण 1 के बराबर है बी। ठीक है, कोण 1 के बराबर है बी। और कह दीजिएगा कि 2 किसके बराबर है, तो कहेगा मैं किसी के बराबर नहीं हूं, मैं तो ए हूं और पहले से ही था ए। ठीक, तो यहां पर कह देता हूं कोण ए। और कोण 3 किसके बराबर है, तो कोण 3 बराबर है किसके, सी के, तो लिख देंगे सी बराबर। एक बात है कि 1 2 3 का वास्तविक नाम हम लोगों ने दे दिया, यानी कि ये जो है एक जो है बी के बराबर थे, तो एक जगह पे बी रख दिया। 3 जो है सी के बराबर है, तो सी की जगह पे हम लोगों ने 3 रख दिया, या 3 की जगह पे सी रख दिया, एक ही बात है। ठीक है, इतना काम करने के बाद लिख देते हैं 180 डिग्री। काम तो इतना ही पे भी सही है, लेकिन सजा दिया जाए तो बहुत बढ़िया होगा। देखिए तो b प्लस ए प्लस सी आ गया है, b प्लस ए प्लस सी आ जाए या a प्लस बी प्लस सी आ जाए तो कुछ अंतर होता है क्या, अंतर नहीं होता। देखिए तो कैसे, 1 प्लस 2 प्लस 3 कह दो या 3 प्लस 2 प्लस 1 कह दो, तो 3 2 5 1 6 ना होता है, यही तो बात है। तो b प्लस ए प्लस सी कह दिया जाए या इसको सजा दिया जाए कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री, ये भी तो है बात। ठीक है, यही तो साबित करना था, यही हमने साबित कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे इट वाज टू बी प्रूव्ड, या प्रूव्ड भी लिख सकते हैं, साबित किया। इट वाज टू बी प्रूव्ड, ये बात हमने लिख दिया। ठीक है, यही काम हमको करना था, हमने इस काम को कर दिया। तो आप कितना समझ पाए हैं, ये जो है बात हमें बताएं, या कमेंट बॉक्स में मैसेज करें कि आपको कैसा लग रहा है। तो एक बार मैं हट जाता हूँ, आप चाहे तो एक अच्छा स्क्रीनशॉट ले लीजिए या चाहे तो नोट कर लीजिए। तो बढ़ते हैं अब अगले थ्योरम के पास। ठीक है, अगला थ्योरम आपका क्या कह रहा है देखा जाए तो, साबित करें कि त्रिभुज का ही बात होगा, लेकिन थ्योरम हो जाएगा अगला। इस सबको कर देता हूं रफ, लेकिन एक बात अब हमेशा याद करना है, थ्योरम दिमाग में चढ़ जाना चाहिए कि त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री ही होता है। ठीक है, और ये बात जो है आप 6ठी 7वीं क्लास से ही जान रहे हैं इस बात को। तो थ्योरम को पहले मैं पूरा कर लेता हूं, क्या है वो थ्योरम। थ्योरम कह रहा था कि साबित करें कि त्रिभुज के किसी एक भुजा को बढ़ाने पर बढ़ाई गई भुजा पर बना बाह्य कोण अपने 2 अभिमुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, ये है अपना थ्योरम। ठीक है, और इसी थ्योरम के बाद मैं लास्ट कर दूंगा। ठीक है, इसी बिंदु के बाद जो है अपना थ्योरम का बिंदु जो है, थ्योरम का जो हम लोग टॉपिक लेकर के आए हैं पॉइंट, वो अपना समाप्त हो जाएगा। और हम लोग कल से लगभग थ्योरम के साथ समाप्ति करने के बाद उसके बाद हम लोग चलने लगेंगे कल से अपने प्रश्नावली के पास। और बड़ा ही मजेदार लगेगा प्रश्नावली, क्योंकि जब आप इस सभी बातों को जान गए और अच्छी तरह से जान जाएंगे तो इतना अच्छा लगेगा कि प्रश्न होगा हमारा, जवाब होगा आपका। ठीक है, ऐसा ही लगेगा। तो हम लोग उनके लिए ही लगेगा जो शुरू से देखते आए हैं। ठीक है, और उनके लिए भी अच्छा लगने वाला है जो शुरू से देखने जाने वाले हैं। ठीक है, यदि चाहते हैं शुरू से देखना तो शुरू से देखिए। ठीक है, इसको हम लोग करते हैं रफ। ठीक है, इसको हम लोग रफ कर देते हैं, और जो दिया है यहां से हम लोग लिखेंगे, दिया है। लेकिन एक बात सुनिए कि पहली बात हुई थी कि दिए गए थ्योरम को कम से कम 1 बार या 2 बार आपको पढ़ना होता है। ठीक है, तो आप पढ़िए।
चलते हैं पढ़ने। ठीक है, तो कह रहा है कि साबित करे कि त्रिभुज के किसी एक भुजा को बढ़ाने पर, हाँ बढ़ाने पर, बढ़ाई गई भुजा पर बना बाह्य कोण अपने दो अभिमुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। लेकिन सबसे पहले क्या आपको बाह्य कोण मालूम है? तो अभी तुरंत मालूम करवाया। क्या आपको अभिमुख अंतःकोण मालूम है? तो वो भी अभिमुख अंतःकोण हम लोग बता देते हैं। देखिए तो अभिमुख अंतःकोण बाह्य कोण आप समझ लीजिए। कभी कभार ऐसा होगा कि आज समझने के बाद लगभग ऑब्जेक्टिव देखते ही जवाब दे देंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का जवाब जो है आप देखते ही दे देंगे। देखिए क्योंकि आपके पास जो है 50 ऑब्जेक्टिव आने वाला है। ठीक है, जो सिलेबस बना है 50 ऑब्जेक्टिव जो है आपको मिलेगा 1 नंबर वाला। उसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको कम से कम ऐसा तरीका जानना चाहिए कि हम देखते अन्य सभी विद्यार्थियों की अपेक्षा जो है उसको देखते जवाब हम लोग मार दें। ठीक है, तो वही मैं प्रयास करूंगा कि आप देखते जवाब मारेंगे। सबसे पहली बात कि ये देखिए, ये बना अपने पास त्रिभुज। ठीक है, ये अपने पास त्रिभुज बना। यदि इसमें पूछा जाए आपसे कि इसमें कितनी भुजाएं हैं, तो आप कहिएगा 3 भुजाएं हैं। ठीक है, 3 भुजाएं हैं, क्योंकि मैं शुरुआती दौर से ये ज्योमेट्री पढ़ाते आ रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें कितनी भुजाएं हैं? तो 3 भुजाएं हैं। तो इस तीनों भुजाओं में से किसी एक भुजा को बढ़ाइए, या मन करे तो तीनों को बढ़ा दीजिए, मन करे 2 तो 2 को बढ़ा दीजिए। ठीक है, लेकिन यह भी इस बात को समझने के लिए केवल एक बढ़ाइए, तो एक बार में केवल एक ही बढ़ाइए। तो मैं इसको बढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ तो कोण बनेगा, और पहले से अंदर में 3 कोण बने हुए थे। ठीक है, पहले से कोण बने हुए थे 3। उसके बाद यदि कोई कहता है कि सर मैं ये वाली भुजा को नहीं बढ़ाऊंगा, मैं ये वाली भुजा को बढ़ाऊंगा, तो बढ़ाओ ना भाई, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे भी बढ़ाओ, कहीं पे भी बढ़ा दो। डी तक बढ़ा दिया गया, इसको भी डी तक बढ़ा दिया गया। कोई कह रहा है कि केवल दोनों तरफ बढ़ा रहे हैं, ऊपर नहीं बढ़ाइएगा, ऊपर ही बढ़ा देते हैं। ठीक है, रुकिए, ये भी हमने बढ़ा लिया। तो ये हुआ ए बी सी, और यहां हमने नाम दे दिया डी। ये बना अपना को। ठीक है, इतना बात तो बन गया है। तो पहली बात आपको पहचानवाना है बाह्य कोण, और उसी बाह्य कोण का जिस बाह्य कोण की बात हो रही है, कि उसी बाह्य कोण का अभिमुख अंतःकोण आपको समझाना है। ठीक है, तो देखिए, तो ये हुआ बाह्य कोण। इस बाह्य कोण के ठीक पीछे वाली भुजा, ठीक वो पीछे वाली भुजा पे जो 2 कोण बनेगा वही कहलाएगा अभिमुख अंतःकोण। अभिमुख अंतःकोण, मुहवा के पीछे। ठीक है, इसके मुहवा के पीछे अंत। ठीक है, यानी कि इस कोण के ठीक पीछे वाली भुजा पे जो 2 कोण बनेगा उसी का नाम होगा अभिमुख अंतःकोण। यानी कि हम कह दें कि ये वाला जो है, ये वाला इस दोनों के योग के बराबर होगा, यही थ्योरम कह रहा है। ठीक है, और आपको बताया गया था कि कोण का नाम आपको 3 अक्षर से लेना होता है या तो 1 अक्षर से लेना होता है। तो जब एक बिंदु पे एक ही कोण बनेगा, हाँ यही बार बार दिक्कत होती है कि इस बात को मैं पढ़ा दिया हूँ फिर भी हमको बोलना पड़ता है, क्योंकि आप पीछे क्लास नहीं देख पाए हैं। यदि देख पाए हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं देख पाए हैं तो बहुत गलती कर रहे हैं। ठीक है, बहुत गलती कर रहे हैं। यहाँ से मैं बता दूं कि यहाँ पे केवल हम लोग सी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इधर भी बना है कोण, इधर भी कोण बना है। यहाँ पे हम लोग ए कह सकते हैं क्योंकि एक ही कोण बना है, यहाँ पे बी कह सकते हैं क्योंकि एक ही कोण बना है। लेकिन यहाँ पे सी कहिएगा तो मार्क हो जाएगा भाई, हाँ मार्क हो जाएगा। ये वाला सी का नाम है, ये वाला सी का नाम है, इधर का एरिया इधर का एरिया गड़बड़ हो जाएगा। तो इसका नाम हम लोग 3 अक्षर से कहेंगे, ए सी डी। ए सी डी बराबर कोण ए प्लस कोण बी, यानी कि ये बाहर वाला अंदर के 2 कोण के बराबर। इसी तरह इसमें बताइए, तो हमने कह दिया था कि जहां कोण बना है उसके ठीक पीछे जाओ, ठीक पीछे। ठीक है, यानी कि इधर का कोण इधर मुंह किया हुआ है, इसके ठीक पीछे इधर होगा, और इधर मुंह किया था तो इसका ठीक पीछे इधर मुंह होगा। इधर है, यानी कि इसके ठीक पीछे वाले भुजा पे जो दोनों कोण बना है इसके बराबर ये होगा। यानी कि इन दोनों का नाम हो जाएगा, इन दोनों का नाम जो है इसका और इसका नाम हो जाएगा अभिमुख अंतःकोण। अभिमुख अंतःकोण, और इसका नाम हो जाएगा बाह्य कोण। ठीक है, अब देखिए इसको समझ लीजिए, इसको समझ लीजिए। तो इसको समझना होगा कि इसके पीछे को हम कह रहे थे पीछे जाने के लिए, तो इधर पीछे जाएंगे तो कोई हिवे नहीं किया है, ऊपर जाएंगे तो कोई हिवे नहीं किया है, तो नीचे जाओ ना मिल जाएगा। यही तरीका तो लगाना होता है। इधर इसके पीछे जाइएगा तो कुछ है, कुछ नहीं है, ऊपर जाइएगा तो कुछ है, नहीं है, सामने जाओ तो कुछ है, नहीं है, तो नीचे जाओ जरूर मिल जाएगा। यानी कि ये वाला कोण इन दोनों के कोण के योग के बराबर होगा। तो यहाँ पे भी कहेंगे कि सी ए
डी, इस कोण का हम लोग नाम ले लिए CAD, CAD बराबर कोण B प्लस कोण C, कोण B प्लस कोण C, यही तो है बाह्य कोण, अभिमुख कोण, अंतःकोण। आपको समझ में आ गया है, ठीक है। अब हम लोग केवल करना है इसको साबित, ठीक। इतना काम हमको समझा दिया हूं कि बाह्य कोण किसको कहते हैं, अभिमुख अंतःकोण को किसको कहते हैं। और एक बात होती है, तो आपको ये भी पता है कि यदि एक रेखा पे कोई किरण आकर के खड़ी हो जाती है, यदि एक रेखा पे कोई किरण आकर खड़ी हो जाएगी तो 180 डिग्री का कोण तो बनेगा दोनों तरफ। तो यहाँ पे यदि कोई कह दिया, यहाँ पे कोई कह दिया कि 70 डिग्री है, या यहाँ पे कोई कह दिया कि 110 डिग्री है, लो मजा की 110 डिग्री, तो कहेगा सब कोण बताओ, सब कोण बताओ, ठीक है। लेकिन ये बात है कि ये इन दोनों के योग के बराबर है, ये नहीं कहा है कि बराबर है केवल, ये दोनों बराबर नहीं है, लेकिन ये कह रहा है कि इन दोनों का जोड़ इसके बराबर है, ठीक। लेकिन जब कह देगा बराबर है तो आप कह सकते हैं कि 55 ये होगा, 55 ये होगा, लेकिन अभी 55 बराबर नहीं कह रहा है, अभी कह रहा है केवल 110 है, तो सब कोण बताओ, ठीक। तो हम सब कोण बताएंगे, लेकिन एक बात है कि सबसे पहले तो ये ताक से निकाल दीजिए, तो जल्दी से निकाल दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि यदि एक रेखा पे कोई भी आकर खड़ा होता है तो 180 डिग्री का कोण बनता है। 110 ये ले लिया तो 70 नहीं लेगा, ये एक तो मिल गया है, ठीक है। और इनमें से कोई एक दिया हुआ है तो आपका काम बन गया है, और यदि नहीं दिया है, कह देता है बराबर है, तो पर भी काम बन गया है, ठीक है। इतना ही तो काम है, और कुछ काम है ही नहीं, ठीक है। बहुत आसानी से पकड़िएगा, अभी तो शुरुआत है, देखिए आगे कितना मजेदार हो, हाँ बहुत मजेदार होने वाला है। चलते हैं हम लोग थ्योरम के पास और लिखेंगे जो लिखना है। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, लेकिन दिया है लिखने से पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना होता है और साथ में पढ़ करके एक डायग्राम बनाना होता है। तो मैंने क्वेश्चन को 2 बार पढ़ लिया है जैसा कि आप सुने हैं, और उसके बाद जो है मैं इसको एक डायग्राम बनाने वाला हूँ। तो डायग्राम हम लोग बनाएंगे, ये रहा अपना डायग्राम, इसका हमने नामकरण कर दिया ABC, और यहाँ तक इसको बढ़ा दिया, क्योंकि इसमें बाह्य कोण बनाना था। थ्योरम ही कह रहा था कि यदि एक भुजा बढ़ाई जाए, तो हमने एक भुजा बढ़ा दिया गया। तो बढ़ाई गई भुजा पर, यहाँ पे इस बढ़ाई गई भुजा पर, पहले तो यहाँ तक थे हम लोग, बढ़ाई गई यानी कि इतना ही बढ़ा है, तो इसी भुजा पर बना बाह्य कोण अपने 2 अभिमुख अंतःकोणों के योग के बराबर होगा। तो सबसे पहले तो इस तरह से मैं इसको कर देता हूँ, और जो काम किया हो उसी को दिया है में लिखना होता है। तो दिया है ABC, ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है, और भुजा BC को बिंदु D तक, भुजा BC को बिंदु D तक बढ़ाया गया है, D तक बढ़ाया गया है, D तक बढ़ाया गया है, ठीक है। इतना काम हम लोगों ने किया है कि यानी कि इस भुजा BC को हम D तक बढ़ा दिए हैं। उसके बाद हम लोग क्या किए हैं वो देखिए, तो हम लोग किए हैं, अब तो कुछ किया ही नहीं, केवल उसी को तो बढ़ाया हूं। चाहे तो एक बार लिख सकते हैं कि ACD बाह्य कोण है, ये तो दिखाई ही दे रहा है, तो ये मैं लिखूंगा नहीं, ठीक है। और चाहे तो आप लिख ही सकते हैं, कोई गलती नहीं होने वाला है। इसके बाद हम लोग लिखेंगे साबित करना है। साबित करना है क्या, साबित करना तो मैं 2 बार बता दिया हूँ, साबित करना है एक बार फिर भी बता देता हूँ। साबित करना है कि यदि एक भुजा को बढ़ाने पर, तो बढ़ाई गई भुजा पर बना बाह्य कोण, बाह्य कोण जो है ये अपने 2 अभिमुख अंत, तो इसका अभिमुख अंत कौन हो जाएगा, A और B हो जाएगा। अभिमुख अंत मतलब उसके ठीक पीछे वाली भुजा पर बना 2 कोण, ठीक है। तो इसके ठीक पीछे वाली भुजा पर AB पर 2 कोण A और B बना हुआ है। इसका मतलब कोण ACD बराबर कोण A प्लस कोण B, ये हम लोग को साबित कर देना है, यानी कि ये बाहर वाला आदमी A और B के योग के बराबर होगा। ऐसा काम हम लोग को करना है। अब देखिए इसमें रचना की जरूरत नहीं है, केवल और केवल प्रमाण चाहिए, प्रमाण चाहिए, यानी कि प्रूफ हम लोग को देना है। तो एक बात हमारे साथ अच्छी तरह से जान जाइएगा। तो चलिए, यहीं से आपको समझना होता है, उतना तो काम लिखना होता है, ठीक, यहाँ से अब समझना होता है। तो देखिए क्या हो रहा है, हम लोग अभी तुरंत पीछे वाले थ्योरम में किए हैं कि त्रिभुज के अंदर में सभी को जोड़ दीजिएगा तो 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज के अंदर में है, अपना नामकरण कर दिया जाए, 1 2 3 4। ये 4 और 3 कोई आंकड़ा और मान नहीं है, बल्कि उनको केवल ही एक छोटा नाम से पुकारने के लिए रख दिया गया है कि ए ना कह करके उसको 1 कहा जा रहा है, बी ना कह करके उसको 2 कहा जा रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ा कि त्रिभुज के अंदर के सभी कोण, तो अंदर में कौन है,
1 2 3 त्रिभुज के अंदर में के सभी कोण जोड़ करके 180 डिग्री होता है। तो हम कह देंगे कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। इतना बात अपना हो गया है। इसको कह दिया है समीकरण 1। ठीक है, इसको हमने समीकरण 1 कह दिया। इसके बाद एक बात हो रहा है, इसके बाद एक बात होगा कि ये एक हुई रेखा। ठीक है, एक बात समझना होगा कि ये एक रेखा हुई और इस पे आकर के ये वाली रेखा जो है खड़ी हो गई है। तो ये दोनों कोण मिल करके रैखिक युग्म बना रहे हैं, यानी कि ये दोनों मिलाकर के बनाएंगे 180 डिग्री। हाँ, बनाएंगे तो रैखिक युग्म से, यही तो, यानी कि हम कह देंगे कि कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री। ये बात हो गई, ये कह दिया हमने समीकरण 2 से। अब क्या हुआ बात, अब बात हो गया है। हाँ, बात हो गया है। समीकरण 1 और 2 से थोड़ा सा देखिए क्या दिक्कत हो रहा है और क्या फायदा हो रहा है। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखा जाए तो समीकरण 1 में और 2 में जो इक्वल दिखाई दे रहे हैं उसको काट दिया जाए, लेकिन काटना नहीं है, मैं समझाने के लिए काटूंगा। ठीक है, आप कभी काटे ना। तो समीकरण 1 में देख रहा हूं कि 180 और समीकरण 2 में देख रहा हूं 180, इसको हमने काट लिया। समीकरण 2 के और समीकरण 1 के लेफ्ट हैंड में देख रहा हूं कि इधर भी 3 और इधर भी 3, तो इसको भी हमने काट दिया। तो अब आपको पता चल गया होगा कि समीकरण 1 में बचा क्या है। समीकरण 1 में बचा है कोण 1 और प्लस कोण 2, और समीकरण 2 में क्या बचा है, समीकरण 2 में कोण बचा है 4। यही तो है। उसको मारने के बाद समीकरण 1 के और समीकरण 2 के संगत पक्ष में हमने देखा कि क्या इक्वल है। ठीक है, तो जो जो इक्वल थे उनको हमने काट दिया, लेकिन काटना नहीं होता है, मैं बताने के लिए काट दिया हूं। और इसको मैं अभी रफ भी कर देता हूं कि काटना नहीं था, 180 ही है। कंपेयरिंग हम लोग अपने मन में कर लेते हैं और इसको यूं ही छोड़ देते हैं। ये काम छोटा क्लास के लिए है, बड़ा क्लास में काटा नहीं जाता है। इसको हमने इस तरफ से छोड़ दिया। अब बात है कि इतना लाने के बाद एक जो है उसका ओरिजिनल नाम नहीं है, एक ओरिजिनल नाम नहीं रखा था, हमने उसको पहचानने के लिए एक डुप्लीकेट नाम रख दिया है। यानी कि एक का ओरिजिनल नाम क्या है, तो एक का ओरिजिनल नाम है ए। ठीक है, तो 1 का हम लोग नाम ले देते हैं एंगल ए। 2 का ओरिजिनल नाम क्या है, तो 2 का ओरिजिनल नाम है बी। 2 का ओरिजिनल नाम है बी। और 4 का ओरिजिनल नाम क्या है, तो 4 का ओरिजिनल नाम है ए सी डी। केवल सी कहिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, हमने बताया अभी तुरंत। ठीक है, केवल सी नहीं कहिए, सी तो इधर 3 भी हो जाएगा और सी तो इधर 4 भी हो जाएगा, तो यही मार्क होइएगा। ये नहीं करना है। ठीक है, देखना है कि सी है तो कितने कोण बना रहा है। ठीक, लेकिन हम लोग को चाहिए क्या, 4 चाहिए, ये 4। तो 4 का नाम है ए सी डी। हाँ, ए सी डी। जो लाना था कोण ए प्लस कोण बी बराबर ए सी डी, तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर ए सी डी, यही तो हमने ला दिया है। ठीक है, और यही काम अपना करना था। तो जो करना था वो तो हमने कर दिया। आप कितना कर पा रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है? ठीक है, यदि आ रहा है तो लाइक करिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख दिया प्रूव्ड, या लिख सकते हैं इट वाज टू बी प्रूव्ड, ये भी हम लोग बात लिख सकते हैं। तो आज हमने आज के क्लास में 2 थ्योरम करने का हम लोग ठाने थे। ठीक है, और उस दोनों थ्योरम को हम लोगों ने कर लिया है और बखूबी से किया। आपको अच्छा लगा कि नहीं, आप हम लोग बताएं। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, और एक बार मैं हट भी जाता हूँ, किताब को बिल्कुल अच्छी तरह से दिखाई दे। ठीक है, और चाहे तो एक अच्छा स्क्रीनशॉट आप निकाल सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए।